एक साधु था जो सालों से एकांत में बैठा तपस्या कर रहा था। उसका एक ही लक्ष्य था, एक ही टारगेट था, खुद को दुनिया के बंधनों से दूर रखना और अंत में ईश्वर को प्राप्त करना। वो दिन रात धूप छांव आंधी तूफानों को इग्नोर करता हुआ अपनी तपस्या में लीन रहता। उसे कोई मतलब नहीं, कोई लगाव नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है। उसके मन में बस एक ही बात थी, मोक्ष, मोक्ष और मोक्ष। उसका ध्यान दुनिया की चीजों की तरफ ना पड़े, इसके लिए उसने खुद को सालों से स्वाद से दूर रखा हुआ था। उसने अपनी इंद्रियों को इस तरह से वश में करा हुआ था कि स्वादिष्ट खाने का विचार भी उसको उसके टारगेट से भटका ना सका। वो जब भी खाना खाता, रूखा सूखा और बेस्वाद खाना ही खाता। उसने एक ऐसा परसेप्शन अपने दिमाग में खाने के लिए बनाया हुआ था कि खुद उसकी जीभ भी उससे खाने की मांग ना करती। गलती से भी कोई विचार उसको उसकी तपस्या से भटका नहीं पाता। न खाने की लज्जतें, न दुनियादारी का भाव। उसे मतलब था तो सिर्फ अपने विजन से। एक रोज जब वो पास के एक कस्बे से गुजर रहा था तो उसकी नजर एक हलवाई की दुकान की तरफ पड़ी। वो हलवाई उसी वक्त गरम मिठाइयां तैयार कर रहा था। और आसपास के पूरे इलाके में उसकी मिठाइयों की खुशबू लोगों का ध्यान भटका रही थी। वो साधु जिसने सालों से खुद को स्वाद और लज्जतों से दूर करा हुआ था, वो भी खुद को उस खुशबू के असर से नहीं बचा पाया। उसके मन में मिठाई को खाने की एक तेज लहर पैदा हुई। उसने बहुत कोशिश करी कि वो खुद को मिठाई के लालच से दूर ले जाए, पर उसके लालची मन ने, जो उस समय उससे मिठाई की डिमांड कर रहा था, उसका पूरा ध्यान उसके लक्ष्य से हटाकर मिठाई पर रख दिया। वो जानता था कि अगर आज इस मिठाई के स्वाद ने उसके मन में जगह बना ली तो वो तपस्या जो वो सालों से करता आ रहा था, वो सब खत्म हो जाएगी। उसे कुछ भी करके खुद को मिठाई के असर से बाहर निकालना था, और उसने वही किया जो एक विनर करता है। वो जंगल की तरफ आगे बढ़ा और अपनी पूरी ताकत से लकड़ियों को काटना शुरू कर दिया। जितना परिश्रम वो अपने आप से करवा सकता था, उसने वो सारा परिश्रम लकड़ी काटने में लगा दिया। इतने कठिन परिश्रम के बाद भी, इतनी प्रताड़नाओं, इतने टॉर्चर के बाद भी उसका मन शांत ना हुआ। आखिरकार उसने वो लकड़ियां बाजार में जाकर बेच डाली। वो हारा नहीं था। वो अपने मन से कह रहा था कि तैयार हो जाओ अगली आने वाली चुनौती के लिए। लकड़ियों को बेचकर जो पैसे उसने इकट्ठे किए थे, उनसे उसने जितनी हो सकती थी उतनी मिठाइयां खरीद डाली और अपने मन से कहा कि चल आज तुझे मिठाइयां खिलाता हूं। वो एकांत में एक जगह जाकर बैठ गया और मिठाइयां खाने लगा। उसकी जीभ और उसका मन, जो सालों से स्वादिष्ट खाने से दूर रहे थे, मिठाइयां खाकर संतुष्ट होने लगे। शुरुआत में उसके मन को मिठाई पाकर सुखद महसूस होने लगा। वो जितनी हो सकता था उतनी मिठाइयां अपने मन को शांत करने के लिए खाता रहा, पर वो इसलिए मिठाइयां खरीदकर नहीं खा रहा था कि मिठाइयां मिलने पर उसकी मन की लालसा पूरी हो जाएगी, बल्कि वो जानता था कि आज मैंने अगर अपने मन को यूं ही जाने दिया, अगर आज मैं इसके आगे झुक गया, तो फिर जिंदगी में कभी भी मन को काबू नहीं कर पाऊंगा। वो एकाएक मिठाइयां खाता रहा और तब तक खाता रहा जब तक कि उसके मन ने ये कहना ना शुरू कर दिया कि बस अब मेरा हो गया है। पर वो विनर था, वो तब भी ना रुका। उसने अपने मन से कहा, नहीं, आज मैं तेरी सालों की लालसा, तेरी सालों की मुराद पूरी करके ही दम लूंगा। तुझे मिठाइयां खानी है ना? ले, खा और मिठाइयां। वो अपने मन की मनाही को इग्नोर करता हुआ मिठाइयां खाता रहा और तब तक खाता रहा
जब तक कि उसके मन ने उससे ये कहना ना शुरू कर दिया कि बस और नहीं। जब तक कि उसे उबाक आने ना शुरू हो गए, लेकिन वो तब भी ना रुका। उसका मन उससे कहता रहा कि एक निवाला भी अगर तूने मुंह में डाला तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। पर वो खाता रहा और उल्टियां करना शुरू कर दिया। वो तब भी ना रुका। मिठाइयों का अगला निवाला उठाया और खाने लगा। उसे दोबारा उल्टी हुई और ये क्रम इसी तरह चलता रहा। वो निवाला मुंह में डालता और उसे उल्टियां होनी शुरू हो जाती। वो निवाला मुंह में डालता और उसे उल्टियां होनी शुरू हो जाती। अंत में वही हुआ जो एक विजेता के साथ होता है। उसका मन उसके आगे आकर नतमस्तक हो गया और उससे बोला, मैं जीवन भर तुझसे मिठाई या कोई भी पकवान मांगना तो दूर, उनका नाम भी तेरे आगे नहीं लूंगा। वो जीत चुका था, किसी युद्ध के मैदान में नहीं। वो जीत चुका था, किसी इंसानी लड़ाई से नहीं। वो जीत चुका था उस मैदान को जो बड़े से बड़े खिलाड़ी, बड़े से बड़े योद्धा भी काबू ना कर पाए। वो जीत चुका था अपने मन को। एक विजेता अपनी इच्छाओं से कभी दूर नहीं भागता, ना ही वो उन्हें रोकता है, ना ही वो इच्छाओं को मारता है, क्योंकि इच्छाओं से दूर भागा हुआ इंसान हर रास्ते में अपनी इच्छाओं को सामने खड़ा पाता है। और वो रोकी हुई इच्छाएं रोके हुए पानी के फूटे हुए बांध की तरह होती हैं। हर बार और भी तेज, और भी वेग से, और भी तीव्र गति से वो उन्हीं इच्छाओं को पूरा करता है। अगर वो उन इच्छाओं को पूरा करता है ये सोचकर कि चलो मन भर जाएगा, तो राजाओं की अनेकों स्त्रियां होने पर भी उनका मन कभी भरा नहीं। इच्छाएं अनंत हैं, इसलिए मन पर काबू पाना है तो इच्छाओं को मन के लिए एक सजा बना दीजिए। अगर आपका मन आपसे कुछ मांगता है तो उसे दीजिए, पर उससे भी ज्यादा कीमती कोई वस्तु छीन लीजिए।